नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 12.1 क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारों के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, एक घनाभाकार ब्लॉक दिया हुआ है। इस घनाभाकार ब्लॉक को अंदर से अर्धगोले के आकार में काटना है, यानी कि जो अर्धगोला है वो हमको निकाल लेना है। काटने का मतलब क्या हो गया, एक अर्धगोला उस घनाभाकार बॉक्स में से निकाल लेना है, यानी कि वो अर्धगोलाकार आकृति उसमें से माइनस कर देनी है। समझ रहे हो आप इस चीज को। और हमको क्या करना है, इस प्रकार बनाया गया अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। अगर हम वो अर्धगोला जो उसमें से निकालेंगे तो उसका व्यास क्या होगा, घनाभाकार बॉक्स के किनारों के बराबर होगा। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको जो वो घनाभाकार आकृति बची है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है हम पहले लिख लेते हैं। घन की किनारा दिया है, मान लो x दिया है, क्यों नहीं दिया तो x मान लेंगे। अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, घन के किनारे के बराबर होगा, जो क्या है, x है। अब अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर क्या होगी, व्यास बटे 2 होती है। तो व्यास x है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, x बटे 2। अब हमको क्या करना है, उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा कि जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, एक तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे और एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस करेंगे। बराबर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6a स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल है -πr²। फिर क्या माइनस करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr²। तो 6a² माइनस 3πr²। a का मान हमारे पास है x, तो 6x² प्लस पाई की जगह पाई रखेंगे, क्योंकि पूरे जो सवाल है उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हम पाई की वैल्यू रख के भी क्या करेंगे, प्लस पाई। कोष्टक में r की वैल्यू x बटे 2 और स्क्वायर, तो 6x² प्लस पाई x² बटे 4, तो 6x² प्लस, अब देखो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, बराबर 6x² प्लस पाई x² बटे 4। एलसीएम लेंगे तो 4 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 24। तो 24x² प्लस पाई x², तो क्या बन जाएगा हमारे पास 24x² प्लस पाई x² बटे 4 बराबर। अब देखो यहाँ पर जो जो चीज कॉमन है उसको हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो देखो 4 नीचे कॉमन है, अकेला ही है, उसको हम एक तरफ कर देंगे। और दोनों में 24x² प्लस पाई x² में कौन कॉमन है, x² कॉमन है, तो x² बटे 4 बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या, पाई प्लस 24। तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई प्लस 24 कोष्टक में बंद और x² बटे 4।